हेलो बच्चों, मैं अंकुर अवस्थी स्वागत करता हूं आपका आपकी जीरो यूनिटी क्लासेस पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा होगा कि टेन 30, साइन 30, टेन 45, कॉस 45, साइन 60, इनकी क्या वैल्यू होती है। वो वैल्यू जो होती है वो वैल्यू आई कैसे, हमने कहा था ना कि हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 45 डिग्री के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पर हेडिंग पड़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज ध्यान दें, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम बना लें, हम लोग बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इसको हम नाम दे दें ए बी और सी, ठीक है बच्चा। अच्छा, ये तो राइट एंगल है, ठीक। अच्छा, अगर हमको 45 डिग्री, जैसे साइन 45 डिग्री चाहिए, कॉस 45 डिग्री चाहिए, टेन 45 डिग्री चाहिए, ठीक। अगर हमको ये चाहिए, और भी लिख लेते हैं, सारे ही लिख लेते हैं, कॉट 45 डिग्री चाहिए, सेक 45 डिग्री चाहिए, और कॉसेक 45 डिग्री चाहिए। अगर हमको इनकी वैल्यूज चाहिए, अगर यहाँ पर क्या आता है बच्चों, थीटा आता है। थीटा कहाँ पर होता है, थीटा होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ी होगी, द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ए बी और बी सी को इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होना पड़ेगा। तो इस साइड को हम लेट कर लेते हैं कि ये ए है, ए, और ये भी ए है, ठीक। अब अगर हम यहाँ बाई पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, विच इज 2a स्क्वायर। ए सी इक्वल्स टू √2 ए हमारा आ जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया √2 ए। हो जाएगा बच्चों की, नहीं हो जाएगा? चलिए ठीक है। अब हमको इस 45 डिग्री के लिए सबकी वैल्यू चाहिए, और आपने पढ़ रखा है साइन 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका ए, और हाइपोटेनस है आपका √2 है। तो यहाँ ए से ए कैंसल, तो साइन 45 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1/√2। क्लियर? अच्छा, बात करें कॉस 45 की, तो कॉस 45 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस हमारा ए है, हाइपोटेनस हमारा √2a है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2, यानी कि cos 45 भी हमारा क्या होता है, 1/√2। अच्छा, बात करें tan 45 की, tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी ए है, बेस भी ए है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारा आया 1, यानी tan 45 क्या होता है, 1। अच्छा, बात करें cot 45 की, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए बाई ए, यहाँ भी ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आया, 1। बात करें sec 45 की, तो sec 45 होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हमारा है √2a अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया,
क्या आ गया, √2। क्लियर, यानी sec 45 होता है √2। ठीक, अब बात करें cosec 45 डिग्री की, तो cosec 45 के लिए cosec थीटा की अगर बात करें तो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा है √2a और परपेंडिकुलर है ए से ए कैंसिल हो गया, तो cosec 45 भी क्या होता है, √2 बच्चों। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये जो वैल्यूज हैं जो आज तक आपने पढ़ी होंगी कि ये वैल्यू होती हैं, ऐसा नहीं है कि होती है, इनको निकाला गया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब ये हम लोगों ने 45 डिग्री के लिए सभी वैल्यूज को देख लिया है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सबको देख लिया है। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री, पहले हम देखेंगे 60 डिग्री के लिए, उसके बाद देखेंगे 30 डिग्री के लिए। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं 60 डिग्री के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 60 डिग्री की वैल्यूज निकालने की। ठीक है, तो आई होप सो ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलेंगे 60 डिग्री की वैल्यूज को निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री निकालने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके तीनों के तीनों आपके एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, चलिए अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम साइड लेट कर लेते हैं 2a। कितनी लेट कर लेते हैं, 2a। ये साइड 2a और ये भी साइड 2a। अब हम क्या करते हैं कि इस वर्टेक्स a से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। एक मिनट, हम वर्टेक्स a से एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, ये 90 डिग्री, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। ठीक, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी जो एल्टीट्यूड होती है वही मीडियन होती है। अब क्योंकि ये इसकी एल्टीट्यूड है तो यही मीडियन होगी, यानी कि ये वाली साइड 2a है, तो ये बचा पार्ट a होगा इधर और ये पार्ट भी आपका a होगा। ठीक, अच्छा, ये 90 डिग्री है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 होता है, तो ये 60 होगा, ये भी हमारा 60 होगा और ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जरा हम देखते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, कॉट 60, सेक 60 और कॉसेक 60। ठीक, यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं और इधर लिख लेते हैं साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉट 30, सेक 30, कॉसेक 30। ठीक है, चलिए अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान दें इन ट्राइंगल ए बी डी में हमको ए बी पता है, बी डी पता है,
और हाइपोटेनस नहीं पता है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, हमको यहाँ ए डी नहीं पता है, तो अगर हम ए डी स्क्वायर डायरेक्टली फाइंड करें, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू इस बी डी को इधर भेज दें तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। ये हमारा है 2a इसका स्क्वायर माइनस बी डी है हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर। अब ए डी इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा √3a, यानी कि ये वाली साइड हमारी हो जाएगी √3a, यहां से यहां तक। ठीक, चलिए अब ये हमको पता चल गया तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर इन ट्राइंगल ए बी डी में जाए तो ये थीटा होगा हमारा 60 डिग्री। चलिए अब हम लगाते हैं साइन 60। साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3a बाई 2a, ए से ए कैंसल, साइन 60 हमारा आ गया √3/2। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कॉस। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि a बाई 2a, ए से ए कैंसल तो आ गया 1/2, यही होता है हमारा कॉस 60। tan 60 की अगर हम बात करें तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3a बाई ए से ए कैंसल इक्वल्स टू √3। कॉट की बात करें तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बाई √3a, ए से ए कैंसल 1/√3। अगर हम बात करें sec 60 की तो sec 60 हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस 2a बाई ए से ए कैंसल, क्या आ गया 2। ठीक, अब अगर हम बात करें cosec 60 की तो cosec 60 हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 2a बाई √3a, ए से ए कैंसल 2/√3। तो 60 डिग्री एंगल्स की ये हमारी सारी वैल्यूज हो गई। अब आपको लग रहा होगा 30 डिग्री कैसे आएगी। अच्छा, मैंने क्या कहा था, जब इधर का एंगल निकालना होता है तो हम इस डायग्राम से निकालते हैं, और जब इधर वाले के लिए वैल्यू निकालनी होती है तो मैंने आपसे कहा था एक डायग्राम हम और ड्रॉ कर लें। ठीक, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था 90 डिग्री का एंगल कभी नहीं बदलता, तो 90 डिग्री देखिए किस पे था, डी पे, तो यहाँ पे डी रहेगा। ठीक, और कहा था हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, हाइपोटेनस ए बी है तो ए रहे। एक चीज, ए को हमें यहाँ लाना पड़ेगा और बी को हमको यहाँ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें 30 डिग्री पे वैल्यू चाहिए। बताया था जिस पे वैल्यू चाहिए उसको यहाँ ले आते हैं। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब देखिए एडी, एडी यहाँ पर कितना था, एडी था √3 है, तो वो वैल्यू यहाँ मेंशन कर दें, √3 है। अब देखिए बीडी, बीडी यहाँ पर था ए, तो बीडी को यहाँ मेंशन कर दें ए। अब ए बी, ए बी था 2a, तो ए बी को यहाँ मेंशन कर दें 2a। ठीक है, चलिए अब वैल्यू रखते हैं। साइन 30 होता है वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए और हाइपोटेनस हो गया 2a, तो a/2a, ए से ए कैंसल, साइन 30 1/2। बात करें cos 30 की, cos 30 होता है बेस, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, तो a/2a और 1/2। ठीक, और cos 30 होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा हो गया √3a/2a, ए से ए कैंसल, हमारा आ गया √3/2। tan 30 की अगर हम बात करें तो tan 30 हमारा होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a/√3a, ए से ए कैंसल इक्वल 1/√3।
कॉट 30 की अगर हम बात करें तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √3a बाई ए से ए कैंसल, आ गया √3। सेक 30 की बात करें तो सेक 30 होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारा हो गया 2a बाई बेस हो गया √3a, ए से ए कैंसल, हमारा आ गया 2 बाई √3। अब बात अगर हम करें कॉसेक 30, कॉसेक 30 होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2a अपॉन ए, ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया। तो इस तरह से हमारी कॉस साइन की मतलब 60 डिग्री एंगल पर सारी वैल्यूज और 30 डिग्री एंगल पर सारी वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली, और 45 डिग्री पर हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हमारे बचते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पर, इतनी ही वैल्यूज हमको याद करनी होती है, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए अब हम आज पढ़ने वाले हैं आज का सबसे इंटरेस्टिंग चीज। क्या है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। 90 डिग्री पे और 0 डिग्री पे वैल्यू निकालना, क्यों कह रहा हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से देखिए। चलिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ये ट्राइंगल है, ठीक। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, ठीक। इनकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों, देखिए। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको यहां पर होना पड़ेगा 90 डिग्री, होना पड़ेगा ना। अच्छा एक काम हम करें कि यहाँ पर लाइन खींच दें, और यहाँ पर 0 डिग्री के लिए भी लिखते हैं साइन 0, क्योंकि इसी डायग्राम से हमारे निकल आएंगे कॉस 0, tan 0, कॉट 0, सेक 0, कॉसेक 0। इन वैल्यूज को हमको निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर बी 90 डिग्री है और हमको साइन 90 निकालना है, तो इस पे तो निकलता नहीं है, यहाँ पे तो थीटा आता है ना। अब जब यहाँ पे थीटा आता है तो ये थीटा हमेशा यहाँ पर होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको भी 90 डिग्री होना चाहिए। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बट होना चाहिए इसको। अच्छा एक चीज आप बताइए कि अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना बचा। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ए हमारा है 90, बी हमारा है 90, और सी हमको पता करना है ये 180। 90 90 180, तो ये 180 से 180 कैंसल, एंगल सी इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो सी हमारा बेटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो यानी कि ये 0 डिग्री ही हो सकता है। अच्छा अब अगर ये बना है तो अब हम यहाँ पर, अब जरा एक बात बताइए, अगर एंगल ए जो है बेटा वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, यानी कि ये और ये इक्वल होंगी। तो अगर ये साइड को हम ए लेट कर लें, तो ये साइड अपने आप ए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। चलिए अच्छा अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर
क्योंकि 90 डिग्री तो यही है, हम राइट एंगल लेकर चले हैं उस पर, इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होना चाहिए। अच्छा, AC स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, BC भी हमको पता है, तो BC स्क्वायर हमारा हो गया A स्क्वायर प्लस AB हमको नहीं पता, AB स्क्वायर, यहां ये कैंसिल हो गया, यानी AB इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर एक ही लाइन पर दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं तो जो ए बी साइड होगी उसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि ये है हमारी 0। ठीक, इतने में कोई डाउट? पाइथागोरस थ्योरम से निकल आया ये 0 है। चलिए, अब जब तीनों साइड्स हमारी निकल आई हैं तो हम वैल्यू निकालें। साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस ए बाई ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आया 1, यानी साइन 90 क्या होता है 1। अब बात करें अगर हम cos 90 की, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 0 है, हाइपोटेनस ए है, यानी कि 0 बाई ए इक्वल्स टू 0। ठीक, tan 90 की बात करें तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस ए बाई 0, और मैंने आपको बताया था कि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अभी नंबर सिस्टम में कुछ डाउट है तो आप जाएंगे क्लास 11th की प्लेलिस्ट में, सेट थ्योरी मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, और सेट थ्योरी का जो पहली क्लास है सिर्फ, उसमें मैंने सेट थ्योरी नहीं, उसमें मैंने पहली क्लास में आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उस क्लास को आप जरूर देखिए जाकर, तो आपका नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पे मैंने ये भी बता रखा है 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते किसी नंबर को। ठीक है, तो 0 से तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 0 का टेबल हमको नहीं पता। अब ये हमारा हो गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक, अच्छा कॉट की तरफ चलते। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मीन 0 बाई ए, और 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। सेक 90 की अगर हम बात करें तो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, इट मींस ए बाई 0, ये भी क्या होता है नॉट डिफाइंड। कॉसेक की बात करें तो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इट मींस ए बाई ए, ये कैंसिल हो गया तो क्या आया 1। इतना समझ में आया? अच्छा, अब हमको इसके लिए चाहिए 0 डिग्री के लिए, तो हमने बताया था जब भी यहां के लिए चाहिए तो हमको दूसरा ट्राइंगल बना ले तो ज्यादा इजी रहेगा। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल और। तो अब हमने कहा था ये एंगल तो वही रहता है, यानी बी यहाँ रहेगा। अब यहाँ 90 था ए पे, और हमको यहाँ चाहिए सी, क्योंकि हमको यहाँ चाहिए 0 डिग्री, ये 90, तो ये हमारा हो जाएगा ए। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम इसमें लिखें तो ए बी हमारी 0 थी तो ये हमारी 0 हो जाएगी। BC की अगर हम बात करें तो BC ए थी तो यहाँ पे ये भी ए हो जाएगी, और AC की अगर हम बात करें तो AC ए थी, यहाँ पे ये भी ए हो जाएगी। क्लियर? अब ये रहा हमारा थीटा 0 डिग्री। चलिए हम वैल्यूज निकालते हैं। साइन 0 की अगर हम बात करें तो साइन 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 0 बाई ए इक्वल्स टू 0। कॉस 0 की अगर हम बात करें तो कॉस 0 डिग्री हमारा कॉस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बाई ए, ये कैंसिल हो जाएगा 1। अब अगर हम बात करें tan 0 की, तो tan 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 0 बाई ए, तो आ जाएगा आपका 0। अब बात करें cot 0 की, तो cot 0 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बाई 0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है?
नॉट डिफाइंड। अच्छा, अगर हम बात करें सेक जीरो की, तो सेक जीरो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि a बाई ए, ये हो गया कैंसिल, तो आ जाएगा 1। बात करें कॉसेक जीरो की, कॉसेक जीरो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा a बाई जीरो विच इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो आपको समझ में आया कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 30 डिग्री पर वैल्यू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 45 डिग्री पर वैल्यू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 60 डिग्री पर वैल्यू, और 0 डिग्री और 90 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आई कैसे। ठीक, आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे अपनी क्लास में और आगे की चीजें पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे और इन सभी वैल्यूज को एक टेबल में नोट करते हैं। चलिए, जो भी वैल्यूज हमने अभी निकाली, इनको हम एक टेबल में नोट करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, आप ऊपर से जो भी आपने अपनी कॉपी में नोट किया है उनको देखते रहेंगे। अच्छा, अब आप देखिए साइन जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो हमने क्या निकाला था, जीरो। अच्छा, साइन 30, साइन 30 हमने क्या निकाला था, 1/2। साइन 45 की बात करें तो साइन 45 हमने निकाला था 1/√2। ठीक, साइन 60 की बात करें तो साइन 60 आया था √3/2। साइन 90 की बात करें तो साइन 90 आया था हमारा 1। ठीक, अच्छा, अब चलते हैं कॉस जीरो, कॉस जीरो आया था 1। कॉस 30 की बात करें तो कॉस 30 आया था √3/2। कॉस 45 की बात करें तो वो भी 1/√2 ही आया था। कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 आया था 1/2। आप ऊपर से चेक कर सकते हैं जो भी आपने नोट किया कॉपी में। और कॉस 90 हमारा आया था 0। ठीक, अच्छा, चलते हैं tan 90 की बात करते हैं। तो tan 90 हमारा आया था 0। अब बात करें हम tan 30 की, तो tan 30 हमारा आया था 1/√3। tan 45 आया था 1, और tan 60 आया था √3, और tan 90 आया था हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक, चलिए, cot 0 आया था नॉट डिफाइंड, cot 30 आया था √3, cot 45 आया था 1, cot 60 आया था 1/√3, और cot 90 आया था 0। कितना आया था, 0। चलिए, sec sec 0 की बात करें तो sec 0 आया था नॉट डिफाइंड, सॉरी। अब आगे बढ़े, sec 30 की बात करें तो sec 30 आया था 2/√3, ये आया था sec 45 √2, और ये आया था sec 62, और अगर इसकी बात करें तो ये आया था cos 60। एक मिनट यहाँ से हमसे गड़बड़ हो गई है। cos sec जो हमारा आया था, sec 0 डिग्री जो था वो 1 था, और ये हमारा जो होगा ये होगा नॉट डिफाइंड, sec 90। क्लियर? अच्छा, बात करें cosec की, तो cosec 0 हमारा आया था नॉट डिफाइंड, ये हमारा आया था 2, ये आया था √2, ये आया था 2/√3, और ये आया था 1। क्लियर? तो ये हमने टेबल में सारी वैल्यूज को लिख भी लिया। अच्छा, क्या ये सारी वैल्यूज हमको याद करनी? जी बिल्कुल, ये सारी वैल्यूज हमको जब याद होंगी तभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे, जो कि हम अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। अब इतनी सारी वैल्यूज याद कैसे करें? अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास देखी है तो मैं आपको कुछ ट्रिक बता सकता हूं, जिससे आप इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं। आपको सारी वैल्यूज नहीं याद करनी है, सिर्फ एक वैल्यू आप याद कीजिए और बाकी सबका आपका काम हो जाए। कैसे? देखिए, आप सिर्फ साइन की वैल्यूज याद कर लीजिए। ठीक, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1।
ये आपने लर्न कर ली। अब आपको कॉस की चाहिए, जस्ट अपोजिट। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वही कॉस 0 की होती है। साइन 60 की जो होती है वही कॉस 30 की होती है। और साइन 45 की जो होती है वही साइन 45 की होती है। देखिए ऐसे चल रहा है ये यहाँ। अब ये इधर चला जाए, जो साइन 30 की होती है वो कॉस 60 की होती है, और जो साइन 0 की होती है वो कॉस 90 की होती है। इतना क्लियर? अच्छा, अब रही बात टैन कॉट की, तो टैन और कॉट के लिए आपने दो रूल पढ़े थे। टैन थीटा इक्वल्स टू पढ़ा था आपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू पढ़ा था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पढ़ा था। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, और पहले इतने की बात कर लेते हैं। टेन की वैल्यू, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन जीरो जो होगा वो साइन 0 अपॉन कॉस 0 होगा, तो 0 अपॉन 1 0। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। √2 से √2 कैंसिल, 1, 2 से 2 कैंसिल, √3। 1/0 नॉट डिफाइंड, पहले ही बताया। अच्छा, कॉट की बात करें तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब इसके अपॉन में ये, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया हमारा। 1 यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल, 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा, सॉरी इधर से लिखना है ना, हाँ, तो 1/√3 आ जाएगा। 0/1 0 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, tan की जो है वही कॉट की अपोजिट, जैसे साइन और कॉस में था। अच्छा, अब सेक और कॉसेक कैसे याद करेंगे सर? तो देखिए सेक थीटा के लिए भी एक आपने पढ़ा था, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, पढ़ा था। और सॉरी सॉरी सॉरी, 1/कॉसेक थीटा नहीं होता, ये क्या लिख दिया, सेक थीटा इक्वल्स टू आपने पढ़ा था 1/कॉस थीटा, ठीक। और आपका कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पढ़ा था 1/साइन थीटा। 1/, का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस 1 कितना है, कॉस 0 कितना है, 1, 1 के अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो 1, रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1/1, तो सेक 0 भी 1। वो √3/2 था तो ये 2/√3 है। वो 1/√2 था तो ये √2/1 है। वो 1/2 था तो ये 2/1 है। वो 0/1 था तो ये 1/0, विच मीन्स नॉट डिफाइंड। कॉसेक का चाहे तो ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट लिख दें, या कॉसेक का होता है 1/साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये 0 का मतलब 0/1, तो 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 2। √1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, तो √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, तो 2/√3। 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही रहता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये हमारा इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियोज होते हैं उनकी अलग अलग एंगल पर, पर्टिकुलर एंगल्स पर हमने वैल्यू देख ली है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट पर्टिकुलर एंगल्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक ये जितना कॉन्सेप्ट, जो वैल्यूज मैंने ये लास्ट में जो आपको टेबल बनाई है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल याद नहीं होगी तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और दूसरी चीज, हमने ये भी आपको बताया है कि ये जो टेबल में वैल्यूज लिखी हुई हैं ये आपको याद तो डायरेक्टली करनी है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। हमने जैसे कहा था कि हमारा हमारा जो चैनल है इसका जो स्लोगन है वो है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो टू इन्फिनिटी मतलब हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, कोई भी चीज जो आई है वो कैसे आई है। ऐसा नहीं है कि मैथ में कुछ भी ऐसा है कि हमसे कह दिया गया बस याद कर लो ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको मैथ्स में कोई भी कहे कि ये ऐसा होता है तो आप उससे पूछिए क्यों होता है। अगर वो कह रहा है कि नहीं बस ऐसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं।
उसको आप जानने की कोशिश कीजिए। वो यहाँ पर हम हर एक चीज को 0 से लेकर इंफिनिटी तक पढ़ाएंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, वेट करें हमारी नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए धन्यवाद।